Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत हमेशा से इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है, लेकिन चीन ने इजराइल के पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम किया। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अपना रुख स्पष्ट किया और इजराइल अमेरिका पर निशाना साधा। यूएनएससी में गाजा पर हो रही बहस के दौरान चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि जेंग शुआंग ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार इजराइल, जो भारत का जिगरी यार है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और इसके चलते कई महत्वपूर्ण शांति प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। अगर अमेरिका एक पक्ष की बार बार रक्षा नहीं करता तो इस परिषद के कई प्रस्ताव खुलेआम खारिज नहीं होते। इजराइल ने अब तक किसी भी संघर्ष विराम प्रस्ताव पर अमल करने के लिए कोई ठोस संकेत नहीं दिए हैं। गाजा में शुरू हुए संघर्ष के बाद अब तक 41,200 से अधिक निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई बंद करने का कोई संकेत नहीं दिया। अमेरिका बार बार इजराइल की रक्षा करता है और इसी वजह से यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत की गई संघर्ष विराम प्रस्ताव को खुलेआम खारिज कर दिया जाता है। इस खुलासे ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक नई बहस को जन्म दे दिया। ये अब तक की सबसे बड़ी मानव त्रासदी में एक है और इसके रोकथाम के लिए यूएन जैसे वैश्विक संगठन को अपनी भूमिका गंभीरता से लेनी चाहिए। अब समय आ गया है कि अमेरिका अपनी निष्क्रियता छोड़कर एक निर्णायक भूमिका निभाए और इजराइल पर दबाव बनाए कि वो अपनी सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद कर दे। बता दें कि गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल ने पिछले कुछ हफ्ते में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। इस दौरान वेस्ट बैंक के जेनिन और तुलक्रम जैसे क्षेत्रों में भी इजरायली सेना ने शरणार्थी शिविरों पर हमले किए, जिससे कई नागरिकों की जानें चली गई। ये सब तब हो रहा जब इजराइल की सेना को उनके ही देश के अतिवादी मंत्रियों जैसे इटामर बेन ग्वीर और बेजेल सेमोट्रिच का समर्थन प्राप्त है। इन मंत्रियों ने इजरायली सेना के समर्थन में कई कठोर बयान दिए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इजराइल की सरकार युद्ध की स्थिति को और भी भड़काने का इरादा रखती है। तो वहीं भारत की बात की जाए तो भारत, जो इजराइल का जिगरी यार माना जाता है, इस पूरे घटनाक्रम पर सतर्क नजर बनाए हुए है। भारत और इजराइल के बीच घनिष्ठ राजनीतिक और रक्षा सहयोग है, जिससे भारत ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, खासकर रक्षा के क्षेत्र में। लेकिन साथ ही भारत की विदेश नीति हमेशा से ही एक संतुलन साधने की रही है, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और स्थिरता का समर्थक रहा है। गाजा में हो रहे मानवीय संकट को देखते हुए भारत ने हमेशा से फिलिस्तीनियों के अधिकारों की पैरवी की है। भारत की नीति दो राज्य समाधान का समर्थन करती है, जिसका मतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन को शांति से सह अस्तित्व में रहना चाहिए। हालिया घटनाओं में भारत ने संयम बरतने और संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत का इजराइल के साथ मजबूत संबंध होते हुए भी गाजा में मानवीय संकट और हिंसा को लेकर चिंता जाहिर करना ये दिखाता है कि वो किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करता, बल्कि न्याय और शांति की बात करता है। ये संतुलन भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख पहलू है, जिससे वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन चीन के इस बड़े बयान ने यूएन सुरक्षा परिषद में इजराइल और उसके सबसे बड़े सहयोगी, इस पूरे घटनाक्रम में ये साफ हो गया है कि यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़े बड़े देशों की राजनीति और समर्थन के खेल चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।